तहरीक अदम एतमाद ताखीर का शिकार क्यों है? अगर इजलास की बात की जाए तो असद कैसर साहब कहते हैं तज़ीन आराइश जारी है कौमी असम्बली की, तो इजलास अभी बुलाया नहीं जा सकता, कुछ दिनों बाद ज़रूर बुला लिया जाएगा। तो तहरीक अदम एतमाद में नंबर गेम्स पलट चुकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, दो चीज़ें तो आप कानूनी और आइनी जहन में रखिएगा। अगर अपोजिशन रिक्वेजिशन दे देती है अदम एतमाद की तहरीक की, सेक्रेटरी असम्बली को जमा करा दी जाती है, तो उसके बाद 7 रोज़ की 3 से 7 रोज़ के अंदर अंदर इजलास बुलाकर उस पर वोटिंग होना लाजमी है। असद कैसर साहब कोई और जो मर्जी कहे, उस पर इजलास होना ज़रूरी है। तज़ीनो साइश हो रही है कि नहीं हो रही, असम्बली टूटी हुई है, ठीक है, सीटें हैं या नहीं है, ये एक कानून मौजूद है जिस पर अमल करवाना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अपोजिशन के पास स्कोर पूरे हो गए? क्या अपोजिशन के पास अगर स्कोर पूरे हैं तो रिक्वेजिशन क्यों नहीं दी जा रही? रिक्वेजिशन ना देने की वजह क्या है? क्या अपोजिशन किसी मौजज़े का इंतज़ार कर रही है? क्या अपोजिशन किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि वो कहे कि हमारे ऊपर कुछ ना पड़े और ऑटोमेटिकली कुछ हो जाए? यानी जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, शायद उनके जहन में है कि फॉरेन फंडिंग केस जो है या सर उसमें उन्हें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि वो कहे जी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, फिर वो उन्हें ये भी कहना पड़े कि जी हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और ख़रीदो फरोख्त का जो इल्ज़ाम है और तोड़ फोड़ का जो इल्ज़ाम है वो उससे भी वो बचें। असल जो अब तक मामला है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो इतला मुझे मिली, उसके मुताबिक यह है कि अभी तक, और जिसे एक पंजाबी में कहते हैं ना, पिंड वसिया नहीं ते डाकू पहलू आ गए, चोर पहलू आ गए, अभी तक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई। अदम एतमाद के बाद क्या होना था उसका रफर पहले भर गया। पंजाब का वज़ीर आला किसे बनाएंगे? KPK का वज़ीर आला किसे बनाएंगे? अब KPK में अदम एतमाद जो है उसके लिए इन्हें बहुत से लोगों को तोड़ना पड़ेगा, वहाँ पे मुमकिन नहीं है ना जो सूरत हाल है। बलोचिस्तान की सूरत हाल वो कहते हैं हम बना सकते हैं। अब और उसके बाद स्पीकर पंजाब का कौन बनेगा, कौमी असम्बली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा, उसके बाद उनकी नज़र है सेनेट पे कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा। इस पर फड्डे शुरू हो गए हैं जमातों के अंदर। आप ज़रा गौर करें, कल आसफ अली जरदारी साहब जमात इस्लामी के अमीर, जमात इस्लामी के अफराद से मिल के आते हैं, उसके बाद लियाकत बलोच साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया टॉक करते हैं, सराजुल हक साहब कहते हैं हम अपने मजलिस शुरा में ये सारा मामला लेकर जाएंगे, वहाँ से जो भी होगा। उसके बाद क्या आसफ अली जरदारी की बात पर जमात इस्लामी को यकीन नहीं था? क्या जमात इस्लामी आसफ अली जरदारी साहब को पसंद नहीं फरमाती थी, या जमात इस्लामी के साथ जो आसफ अली जरदारी के मामला तय हुए थे या जो मुलाकात हुई थी उसको मुस्लिम लीग नून पसंद नहीं फरमाती थी? आज ख्वाजा साद रफीक साहब भी जाके मिल गए मुस्लिम लीग नून की तरफ से, आज भी वो वही पैगाम लेके गए जो कल आसफ अली जरदारी साहब लेके गए थे। आज भी लियाकत बलोच साहब ने वही बात की जो कल उन्होंने आसफ अली जरदारी साहब के बारे में। यानी 3 बड़ी सियासी जमातें आपस में बाकायदा, आपस में इनका इत्तेमाद का रिश्ता इस तरह कायम नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी जो कर रही है, नून लीग उसे शक की निगाह से देखती है, नून लीग जो कर रही है पीपल्स पार्टी शक की निगाह से देखती है। ये दोनों सियासी जो जमातें जो कर रही हैं, मौलाना फजल रहमान उसे शक की निगाह से देखते हैं। ये असल मामला ये है कि इनके अंदर जो आसफ अली जरदारी साहब तय करते हैं वो मुस्लिम लीग मानने के लिए तैयार नहीं है। उनमें से कुछ चीज़ों पर, जिस चीज़ों पर मुस्लिम लीग नून तय करती है उस पर आसफ अली जरदारी साहब मानने के लिए तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर 3 माह में नए इंतखाबात चाहती है। वो कहती है 3 माह में कुछ हम इलेक्शन के हवाले से कुछ तरमीम करें और उसके बाद इलेक्शन हो जाए। तहरीक जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, जिनको वो तोड़ रहे हैं, वो किसी सूरत में भी 3 माह बाद इंतखाबात नहीं चाहते। आसफ अली जरदारी साहब 3 माह बाद इंतखाबात नहीं चाहते। जिस तरह बात हो रही है कि लॉन्ग मार्चेस के ऊपर हुकूमतें नहीं जाया करती, खावर साहब ये कहते हैं कि 200% उन्हें यकीन होगा तो वो तब तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, यानी कहीं भी झोल अगर हो तो तहरीक अदम एतमाद लाने की बात नहीं की जाएगी। तो क्या ये समझें कि अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो नंबर गेम्स पूरी है, अगर नहीं आती तो फिर नहीं है? नहीं, ये भी नहीं बात। अच्छा, ये भी बिल्कुल नहीं है। देखें, जब आप इलेक्शन लड़ने आते हैं ना, आप सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने आए, आपके पास तो नंबर पूरे थे, अचानक नंबर कम हो गए, क्यों हुए? उस वक्त तो नंबर पूरे थे ना, ज़्यादा थे। आप हुकूमत जो थी वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि सेनेट का इलेक्शन वो गिलानी साहब नहीं जीतेंगे, शेख साहब जीत जाएंगे।
हार गए, ये नहीं होता बात। सर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में आसफ अली जरदारी साहब पीडीएम से वो बदला ले रहे हैं जो पीडीएम ने उन्हें निकाल के उनके साथ किया था। पीडीएम ने उन्हें निकाला, 9 जमातें बाकी रह गई। अब ये 2 जमातें जो है 9-2-11 कर रही हैं उन सबको। पीडीएम का एजेंडा अब मौलाना फजलुर रहमान नहीं बनाते, शहबाज शरीफ नहीं बनाते, उसका एजेंडा जो बनता है वो आसफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब बनाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है यासर, पहले 2 चीज़ें तो क्लियर कर लें। हमने अपने प्रोग्राम में कहा कि जहांगीर तरीन की मुलाकात नहीं हुई है शहबाज शरीफ साहब से। हमने कहा कि जहांगीर तरीन साहब बीमार थे, आज शहबाज शरीफ साहब गुलदस्ता भेज रहे हैं। किधर की वो मुलाकातें, किधर गए वो दावे? साबित हो गया कि नहीं मुलाकात हुई थी, यानी उस घर से इन्हें खैर नहीं मिली थी। मोना सलाई का बयान और उसके बाद चौधरी शजात हुसैन साहब का आज का बयान, ये भी क्लियर कर गया चीज़ें। और इसके बाद अब ये जो नारे लगा रहे थे कि 20, 25, 21 कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं जो इस्तीफे दे देंगे, कोई एक इस्तीफा आया है? किसी एक ने इस्तीफा दिया है? कोई एक इस्तीफा देगा? या सर एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मान लें इनके पास वोट पूरे हो गए, मान लें ये एक रिक्वेजिशन है इन्होंने पेश कर दी, उसके बाद अदम इत्तेमाद के बाद इन्होंने इत्तेमाद का वोट लेना है, वो कैसे लेंगे? वो 20 लोग तो नाहल हो गए, फौरी रिक्वेजिशन चली जाएगी। कानून है ना, अगर आप अदम इत्तेमाद का कानून है, एक आईनी हक है, तो जो आपको तरमीम, जो आपको एक इख्तियार मिला हुआ है कि आपका अगर एमएनए खिलाफ आपके जाता है, वोट देता है, तो उसे आप नाहल करार देते हैं। फिर क्या होगा? फिर आप इत्तेमाद का वोट नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो गेम उल्ट की सारी। और फिर उस दौरान में अगर आप कहते हैं, आप ही का कुछ साथी जो माजी का एक तजर्बा है कि आप नून लीग का उम्मीदवार खड़ा हो कम वोट पड़ते हैं, पीपल्स पार्टी का खड़ा हो ज़्यादा वोट पड़ते हैं, मौलाना साहब का खड़ा हो तो बिल्कुल एक बेड़ा गर्क हो जाता है। मतलब ये चीज़ें जो होती हैं, ये चीज़ें, इससे हाल आप एक ये ना, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक अदम इत्तेमाद है। सही, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि आई अदम इत्तेमाद लिखी पास होगी और उसके बाद खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा मरला है। जो आज प्रॉब्लम तहरीक इंसाफ को है, ये कल किसको होगी? वो किस तरह इसके करेंगे? ये तो आपने एक रूट्स बना के चलो बना लिए, वो किस तरह बनाएंगे? वो मुख्तलिफ फल होंगे ना एक टोकरी में, तो किस फल को आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी बात की कि मैं साथियों को मशवरा देता हूं कि बौखलाहट में नहीं आना चाहिए, आप हुकूमत को भी ये मशवरा दे रहे हैं। ये मशवरा मोने से इलाही साहब ने भी दिया था। इससे तासुर ये मिलता है कि कहीं ना कहीं आपके अराकीन असम्बली बौखलाहट का शिकार जरूर है, चाहे ऑपोजिशन के नंबर गेम्स पूरी हो या ना हो। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो गेम होती है अदम एतमाद की या इलेक्शन की, ये 2020 का मैच होता है। आप बाहर से देखते हैं, आपकी सर्वे भी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है, मगर गेम उसी दिन जो है वो पता चलता है कि कौन सी टीम जीतती है। सीनियर सियासतदान जरूर है, और जो बात की गई है राना साहब की तरफ से कि आसिफ जरदारी पीडीएम से बदला ले रहा है, मैं उस चीज़ से तो खैर मुतफिक नहीं हूँ। मेरी भी बहुत ज़्यादा सियासी नज़र इन चीज़ों के ऊपर होती है। अपोजिशन जो है वो इस वक्त बिल्कुल मुत्तहद होके जरूर जोर लगा रही है कि इत्तेहादी टूटे हैं, मेंबर टूटे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर खान साहब और 1 साल रह गया, जो अभी बिजनेस फिगरें आ रही हैं, और उस बिजनेस फिगर्स की जो है इकोनॉमिकल जस्टिफिकेशन जिसको ये बहाना बना रहे हैं, वो 1 साल के बाद फ्रूट देना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से ये समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट इलेक्शन हमारे हाथ से निकल जाएगा। उसकी वजह से आसिफ साहब ने मुतमिन किया शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ ने देखा कि मैं इस चीज़ों को देखता हूँ कि भाई 1 साल क्यों लूँ, उसका गंद क्यों साफ करूँ, मगर उनको भी मशवरा दिया गया कि अगर ये फुल टाइम हो गया तो फिर आगे उनकी जो है वो सूरत हाल ये बन जाएगी। फिर आपस में मशवरों के बाद इन्होंने सीरियसली ज़रूर अप्रोच की है, मेंबरों को भी अप्रोच की है,